हेलो एवरीवन। आरआरबी जेई ने जैसे ही मार्केट में पता चला है लोगों को कि आरआरबी जेई की वैकेंसी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, तभी से ना स्टूडेंट के अंदर एक डर पैदा हो गया है कि सर कैसे हम लोग इसकी पढ़ाई शुरू करें एक्चुअली। और आज इस वीडियो के अंदर इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि किस क्रम में पढ़ाई करें। कुछ सब्जेक्ट्स के नाम आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको जानने से पहले कुछ बहुत अच्छी और बेहतरीन चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसका नाम है देवेश सर पीडब्ल्यू, और यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही शानदार शानदार चीजें मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। देखो, आप सभी को ये बात तो पता है कि एसएससी जेई की तरह ही अब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के फॉर्म में जो एग्जाम हो रहे हैं, ऐसे ही आपके पास आरआरबी के अंदर भी दो फॉर्म में एग्जाम होता है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। लेकिन दोनों ही एग्जाम का पैटर्न जो है वो टोटली अलग है, लेकिन साथ में सिलेबस भी अलग है। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं कि जो टेक्निकल एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तैयारी आप एक तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बात करूं कि सीबीटी 1 का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल पैटर्न है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स 30 नंबर की है, रीजनिंग 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की, जनरल साइंस 30 नंबर की, ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का ये इस जगह पे। तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस आपके 100 नंबर के यहाँ पे बनते हैं, जिनको आपको 90 मिनट्स के अंदर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप सीबीटी 2 एग्जाम के अंदर जाते हो सीबीटी 1 के बाद में, तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप लोगों को जो सामना आपने नॉन टेक का सीबीटी 1 में किया, सीबीटी 2 के अंदर भी आप लोगों को नॉन टेक का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर्स, ये कुछ नई चीजें भी ऐड हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बेसिक एनवायरमेंट एंड द पॉल्यूशन कंट्रोल। तो यहाँ पे इनके मार्क्स अभी तक जिनको नहीं पता है वो भी आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस, जैसे पहले आपके पास सीबीटी 1 में जनरल अवेयरनेस आपकी 15 नंबर की होती थी, यहां पर भी वो 15 नंबर की है। यहां पर आपके पास में जनरल साइंस थी, लेकिन इस जगह पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दी गई है जो कि 15 नंबर की है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जो वहां पे नहीं था, यहां पे 10 नंबर का ऐड किया गया है, और बेसिक एनवायरमेंट और पॉल्यूशन ये आप लोगों को यहां पे 10 मार्क्स का और ऐड किया गया है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैथमेटिक्स होती है इस जगह पर, लेकिन यहां पर मैथमेटिक्स सीबीटी 2 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। साथ में आप लोग यहां पर देखेंगे रीजनिंग भी आप लोगों को कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं इस पूरी वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरे जिक्र करने वाला हूं इन 100 मार्क्स का, जो कि आप लोगों के टेक्निकल के, टेक्निकल सिविल के 100 मार्क्स को आप कैसे यहां पर अटेन कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, जरा उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। देखना, जैसे आप लोगों को पता है एसएससी जेई के एग्जाम्स में भी सबसे हाईली वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है वो आपके पास बीएमसी सब्जेक्ट है, बीएमसी एंड सीटी। सेम ऐसे ही आरसीसी आरआरबी जेई एग्जाम्स के अंदर भी आप लोगों का ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मार्क्स का देखने को मिलता है। चलो एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप लोगों के पहले में इन मार्क्स इस सब्जेक्ट के ऊपर बताता हूं, बेसिक जो सब्जेक्ट आप लोग जानते हो। देखो, जैसे एक सब्जेक्ट है आपके पास में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम। अब यहां से आपके एग्जाम्स में पिछले सालों में, जैसे 2019 को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, लगभग आज से 5 साल पहले एग्जाम हुआ था, और 2015 में भी एग्जाम हुआ था, तो उसका भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है। यहां पे आपके 8 मार्क्स पूछे गए थे। सीपीएम पार्ट के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाईवे के अंदर आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का यहां पर उतना वेटेज नहीं होता जितना वेटेज आपका एसएससी जेई में होता है। सेम टू सेम स्ट्रक्चर एनालिसिस, ना तो एसएससी जेई में इसका वेटेज है और ना ही इसका वेटेज आपका आरआरबी जेई के अंदर है। इसका वेटेज सिर्फ गेट जैसे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। देन उसके बाद रेलवे आपको 3 मार्क्स की देखने को मिली। अच्छा, जियोटेक का जरूर यहां पर एक वेटेज है जो आपकी 8 नंबर है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद में आपका इरिगेशन से 2 क्वेश्चन आए, लेकिन एनवायरमेंट इस जगह पे एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो यहां पे इसके 10 मार्क्स देखने को मिले। तो अभी तक आपके 2 ही सब्जेक्ट मिले जो इंपॉर्टेंट है, जहां से अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो, जो है आपके पास जियोटेक्निकल और एनवायरमेंट। बाकी सब में पढ़ना ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन उतने अच्छे मार्क्स आप लोगों को खींचने को नहीं मिल पा रहे। लेकिन अब मैं जिन मार्क्स के बारे में, जिन पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, वो आपके बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट हैं, और फॉर्चुनेटली मैं आपके साथ पढ़ाता हूं उन सब्जेक्ट्स को, तो आप लोगों को और ज्यादा आसान बना दूंगा उन सब्जेक्ट को पढ़ाते टाइम। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कंक्रीट एंड आरसीसी, ये एक सब्जेक्ट है, और साथ में एक और सब्जेक्ट है, इसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल एंड द कंस्ट्रक्शन। तो ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज अगर मैं देखूं ध्यान से, तो देखिए 8 + 7 यानी कि 15 मार्क्स के आपके देखने को मिलते हैं, और साथ में यहाँ पे 8 और 15 ये यानी कि 23 मार्क्स के देखने को मिलता है। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, बीएमसी प्लस बीटी प्लस सीटी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी प्लस आरसीसी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। और अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपके लगभग 38 मार्क्स हो जाते हैं। मतलब कि 38 से 40 मार्क्स का जो वेटेज है वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट्स है। एक्चुअली में ये 2 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट आप लोगों का
बीएमसी, बीटी और सीटी, जैसा आपको पता है मैं 3 सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ाता हूं और एक आपका सब्जेक्ट है आरसीसी। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। इन 2 सब्जेक्ट का जो वेटेज है बेटा वो आपका 38 से 40 नंबर का वेटेज है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सच में आरआरबी जेईई की तैयारी करनी है और आपको टेक को भी फोड़ना है तो आपको ये 2 सब्जेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा फोकस करना होगा। नेक्स्ट उसके बाद में एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात करूंगा तो यहां से भी 6, अच्छा एक चीज रहेगी, स्टील स्ट्रक्चर का वेटेज यहां पर नहीं है, ठीक है। 2 मार्क्स के पूछे गए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए, पहले भी इससे कम ही क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले भी जब आरआरबी जेईई या एसएससी एग्जाम्स हुए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जब एग्जाम्स हुए आरआरबी द्वारा, एस्टिमेशन का देखेंगे तो 6 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है, ठीक ठाक है। ऑटो कैड भी यहाँ पे पूछा जाता है लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा इसका वेटेज नहीं है। नेक्स्ट आपका सर्वेइंग एंड रिमोट सेंसिंग, तो ये आप लोगों का 2+1 का मतलब है इस जगह पे 2 क्वेश्चन आपके सर्वेइंग से और रिमोट सेंसिंग से 1 क्वेश्चन, मतलब इसका भी कोई खास वेटेज है नहीं। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी यहाँ पे पूछी जाएगी जो लगभग 6 मार्क्स की, और ये एक बढ़िया आप लोगों को मार्क्स दे सकती है, 6 मार्क्स काफी अच्छे होते हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को फोकस करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट आप लोगों को फोकस करना चाहिए वो है आपके पास में सोम सब्जेक्ट, आप लोग 8 नंबर है तो इसको फोकस कर सकते हैं। दूसरा आपके पास में जो सब्जेक्ट है जिसपे आप लोग जा सकते हैं दैट इज जियो टेक्निकल। तीसरा आपके पास में एनवायरमेंट। चौथा आपके पास बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद में आपके पास में आरसीसी। तो ये वाले पार्ट आपको ज्यादा फोकस करने हैं। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये था वेटेज। देखो अभी तक हमने क्या देखा है, अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो मैंने आपको क्या बताया इसमें कि देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो एग्जाम है वो 2 पैटर्न में होगा। पहला आपके पास सीबीटी 1 और दूसरा आपका सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 में पूरा नॉन टेक्निकल होगा, सीबीटी 2 पूरा आप लोगों का नॉन टेक और टेक दोनों पार्ट को लेकर के आता है, जिसमें नॉन टेक आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो 15-15, 30, 10, 40 और 50, मतलब 50 मार्क्स का आप लोगों का 50 मार्क्स का आपके पास में नॉन टेक होगा और 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका टेक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इन 100 मार्क्स और 50 मार्क्स दोनों में आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आप लोगों की ज्यादा मदद करता हूं कहां पे, टैक वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो देखो टैक में अगर देखोगे आप लोग, मैंने आपको पैटर्न बताया कि पिछले सालों में भाई कैसे कहां से क्वेश्चंस पूछे गए। अब आप लोगों का दिमाग में ना यही चीज रहती है कि सर ये जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका सब्जेक्ट है सोम हो गया, फ्लूइड हो गया, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मुद्दा ये आता है सर शुरू कहां से करें, ये माइंड में हमेशा रहेगा आपके कि सर हमने समझ लिया लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा सर अब हम पढ़ाई कहां से शुरू करें। हमने देख लिया कि आरआरबी जेईई का हो सकता है वैकेंसी बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिले, हो सकता है जो डेट उन्होंने दी उससे पहले ही देखने को मिल जाए नोटिफिकेशन, तो आपको पहले तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन मुद्दा ये है कि तैयारी शुरू होगी कैसे। आपको वेटेज जब तक नहीं पता होगा, आपको पैटर्न जब तक नहीं पता होगा, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक पैटर्न बनाया है और कैसे आप शुरू कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहली बात, आप लोग प्रायोरिटीज वाइज अगर देखोगे तो सबसे पहले एक ऐसा सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जिसका वेटेज आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया भी है कि इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है, इन दोनों सब्जेक्ट का जो वेटेज है ये आप लोगों का 38 से 40 मार्क्स का इसका वेटेज है, ठीक है। एनवायरमेंट का 10 से 11 नंबर का वेटेज है, सॉइल का लगभग 8 से 9 नंबर इसका वेटेज है, 8 से 9, और इस सब्जेक्ट का भी 8 से 9 नंबर का वेटेज है। टोटल अगर आप ढंग से काउंट करें ना इसको तो लगभग 40, 10, 50, 60, 70, मतलब 100 में से लगभग 60 to 70 मार्क्स का, मतलब 65 से 70 मार्क्स का जो आप लोगों का एक एवरेज निकल के आ रहा है वो सिर्फ इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट से निकल के आ रहा है। इसका मतलब फाइनली ये हुआ कि आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि वो आपका थियोरेटिकल पार्ट है, वो आपका फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग करता है। और जब आप इसको पढ़ लेते हो ना, क्योंकि इसके अंदर आप लोग सीमेंट पढ़ते हो, सैंड पढ़ते हो, एग्रीगेट पढ़ते हो, एडमिक्सचर्स पढ़ते हो, आप लोग बल्किंग ऑफ सैंड को पढ़ लेते हो, या फिर लाइम पढ़ते हो, आप लोग सैंड के बारे में पढ़ते हो, मोटार के बारे में पढ़ते हो। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आप लोगों को कंक्रीट और आरसीसी में काम में आएंगे। तो यहां से आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ में आप लोगों का कंक्रीट और आरसीसी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल अगर मुझे ध्यान देना है तो पहले मुझे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से शुरुआत करनी चाहिए, देन उसके बाद मुझे कंक्रीट और आरसीसी पे जाना चाहिए, तीसरे नंबर पे मुझे एनवायरनमेंट को तैयार करना चाहिए, चौथे नंबर पे सॉइल को, देन सोम को। तो ये आपका पैटर्न नीचे घटता हुआ पैटर्न होना चाहिए कि पहले आपको कहां से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे आपको किस फ्लो के अंदर जाना है। अच्छा एक चीज और दिमाग में आती है कई बार कि सर ये जो एग्जाम्स होते हैं इनमें न्यूमेरिकल का और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का क्या एक फ्लो रहता है। तो देखो आरआरबी जेईई एग्जाम्स के अंदर जैसा अभी तक पैटर्न्स देखे गए पिछले सालों में भी, जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है उसके अंदर 95% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके डेटा बेस्ड होते हैं, डेटा बेस्ड, या फिर आप लोगों के डेटा बेस्ड होगा,
या फिर आपका वन लाइनर हो सकता है, डेटा बेस्ड हो सकता है आपका, या वन लाइनर होगा, या फिर आपका आईएस कोडल होगा, आईएस कोड से डायरेक्ट वैल्यूज आपकी पूछ ली जाएंगी, या फिर कोई एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनका परसेंटेज बहुत ही कम है। इवन मैंने 5% भी एक ज़्यादा नंबर बता दिया है, 5% से भी कम न्यूमेरिकल अभी तक देखे गए। यहाँ पर मोस्ट ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और ये भी जो आते हैं ना ये फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। जो न्यूमेरिकल आएंगे वो भी आप लोगों के फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। मतलब अगर मैं एसएससी से कंपैरिजन करूं इसका, तो इसका एग्जाम लेवल काफी आसान रहा है कंपेयर टू द एसएससी। तो एसएससी में फिर भी जो वेटेज होता है न्यूमेरिकल का और थ्योरेटिकल पार्ट का, तो न्यूमेरिकल का लगभग 20 से 25% तक चला जाता है, लेकिन आरआरबी के अंदर ये आपका वेटेज जो है सिर्फ 5 या 7% मैक्स मान लो आप, इतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों को एक आइडिया मिला होगा कि देखो मुझे न्यूमेरिकल जिसका स्ट्रांग नहीं है, तो क्या मैं सर आरआरबी जेईई की तैयारी कर सकता हूं? अगर सर मेरा जो फंडामेंटल है वो बहुत डीपली नहीं जाते, क्योंकि मैं इसी के कारण से मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाता, तो भी आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब आप लोगों को सिर्फ करना क्या है, स्टैंडर्ड डेटा, फंडामेंटल्स, फॉर्मूलाज, या फिर जो आईएस कोडल वैल्यूज हैं, अगर आप उनको याद कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप आरआरबी जेईई के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को एक बेहतरीन अप्रोच मिला होगा कि सर देखिए मुझे क्या पढ़ना है। पहले मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे को 2 एग्जाम देने हैं। पहला सीवीडी 1 होगा जिसमें पूरा नॉन टेक आएगा जो 90 मिनट्स का होगा आपके पास। दूसरा आपके पास में सीवीडी 2 होगा जिसमें नॉन टेक और टेक दोनों आएंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपके अभी तक पूछे गए हैं पिछले साल में, लेटेस्ट मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं। देन उसके बाद आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा है जिससे आपका स्कोर अच्छा होगा और आप लोग इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। देन उसके बाद मैंने आपको बताया प्रायोरिटी क्या रखनी है, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कौन से को सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे पढ़ना है, और इनका जो वेटेज है लगभग 65 से 70 नंबर बन जाता है सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट का। और आगे मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है आप लोगों के, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का वेटेज आप लोगों के पास ज्यादा होता है और न्यूमेरिकल्स का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा कम है आरआरबी जेईई के अंदर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को हर एक चीज बहुत बढ़िया से यहां पर समझ में आई होगी। ठीक है, साथ में अगर आप मेरे साथ जुड़ना भी चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, दिस इज देवेश सर PW। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को आरआरबी जेईई में सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या आरआरबी जेईई से रिलेटेड आप लोगों के कुछ भी डाउट्स हैं, आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना और साथ में एक हार्ट जरूर बनाना अगर आप आरआरबी जेईई 2024 को टारगेट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।